सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्लामा एजाज कामटवी ने फरमाया था, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया। अल्लामा अब्दुल कादिर साहब किबला और अल्लामा अहमद निज़ामी साहब, कारी साहब, मौलाना शाह साहब जैसे लोग हैं। तो मुझे ये मतलब आज मैं पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, पढ़ता नहीं, मैं अपने लिए रखता हूँ, लेकिन मुझे याद आया अल्लामा एजाज कामटवी साहब का, वो इन्होंने इस ज़मीन पर कहा था, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। फिर बात के एक शायर ने कहा था कि खुद को सुन्नी भी कहे, मेल मुनाफिक से रखे, यानी दामन को संभाला तो गिरेबान गया, यानी दामन को संभाला तो गिरेबान गया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मैं अपनी आदत के मुताबिक मैं कहीं भी रहता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद मजलिस शुरू हो जाए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल भी जल्दी हो जाए और जलसों को जल्दी शुरू किया जाए और जल्दी ख़त्म किया जाए। हो सके तो 6 महीने के बाद एक दूसरा जलसा फिर कर लिया जाए। कम खर्च की मजलिसें किया करें। जिस कदर भीड़ यहाँ पर उलमा और शोरा की, ये 2 जलसों के लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरा तजर्बा 28 साल का है, ये मेरा इससे जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख कर थक गया मैं। तो पूरी कोशिश किया करें, इशा की नमाज के बाद हुजूर की मजलिस में आया करें, 12:30-1 तक उसे ख़त्म। एक मजलिस गौस पाक के नाम से किया करें, एक मजलिस गरीब नवाज के नाम से किया करें, फिर 5-6 महीने के बाद जमा हो जाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें भी इतनी बड़ी भीड़ भाड़ हो, भाई 2-4 लोग भी तो बैठ के हुजूर को राज़ी कर सकते हैं। क्या पूरी कायनात का तो होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वक्त का सही इस्तेमाल हो। मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। आला हज़रत की बात की गई, आला हज़रत के बेटे की बात, हुजूर मुफ्ती आदम की बात की गई। ये आशिकों का ख़ानदान है। मैंने कल उनकी मदार शरीफ पर हाज़िरी दी थी, आला की बारगाह परसों बरेली शरीफ में। आला हज़रत से पूछा गया कि अदब देखें किसे कहते हैं, मेरे भाई बैठे हुए, पूछा गया कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ पर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हो कि हुजूर का जुब्बा मैला हो गया है? आशिक किसे कहते हैं देखें आप। पूछा गया कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ पर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हो कि हुजूर का जुब्बा मैला हो गया है? ऐसा आशिक था, चीख पड़ा, ना 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 ना, नहीं कह सकते। बोले फिर, बोले कहना है तो ये कहो, मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी है। यार कोई जरूरी नहीं कि शेर ही असर करें, बात भी तो असर कर सकती है। आला हजरत के नाम पर अपने हाथों को उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। अरे जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मदीने शरीफ गए थे तो आला हजरत सरकार मदीने पाक के दरो दीवार से चुपके रो रहे थे। तो किसी ने कहा कि या सगीदी, बरेली शरीफ में तो आपने कहा था मदीने में खूब जी खोल के रोया करो, आप चुपके रो रहे हैं। तो कहते हैं आला हजरत इसलिए चुपके रो रहा हूँ कि मदीने पाक के कुत्ते सो रहे हैं, मेरे रोने की वजह से कहीं इनके आराम में खलल न पैदा हो। फिर शेर कहते हैं, खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लो अफगा हमको। मदीने शरीफ से वापस आए, कुछ दिनों के बाद एक साहब उनसे मिलने के लिए आए आला हजरत से। तवज्जो दीजिएगा, ये कोई अखबार नहीं बेच रहा हूँ मैं, आपसे आपके उस मोहसिन की बात कर रहा हूँ जो न होता तो फिर ये न होता। पूरी दुनिया वहाबियत को बड़ी चिढ़ है आला हजरत से, क्योंकि उनके रास्ते की रुकावट का नाम आला हजरत है, उनके मिशन को फेल करने वाली तनहा शख्सियत का नाम आला हजरत है। जरा फिर से उनके हाथों को उठा के बोले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब आला हजरत सरकार की रूह को पहुंचा दे। आमीन बोले, आमीन बोले। मदीने शरीफ से वापस आए, फिर एक साहब कुछ दिन के बाद उनसे मिलने के लिए आए। तो किसी ने कहा कि हुजूर ये भी अभी मदीने शरीफ से वापस आ रहे हैं। आला हजरत आगे बढ़े और उनका पांव चूम लिया। वो बोले ना 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 हुजूर ये क्या कर रहे हैं? बोले क्या हुआ? ये तो बता रहे हैं कि आप मदीने शरीफ से वापस आ रहे हो। तो रो के बोले आला हजरत मैं कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था। कितने? जो जाना चाहता वहां तो उड़ा के बताए कितने? कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था। आला हजरत रो के बोले मियाँ मदीने में 2 मिनट भी बहुत होता है। हाय 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 अल्लाह अकबर। उनके बेटे हैं मुफ्ती आजम, मदीने शरीफ में जा रहे थे, गली से गुजर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
गली से गुजर रहे थे, रास्ते में पत्थर मुबारक रखा हुआ था। हम बेवकूफ़ थोड़ी है कि ये कहें कि पड़ा हुआ था, समझिए आप। क्या बात। रास्ते में एक पत्थर मुबारक रखा हुआ था। एक हाजी साहब है, हाजी साहब, वो कहते हैं कि मैं साथ था। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की उम्र शरीफ ज़्यादा थी और ज़ईफ़ी का आलम था। आप आहिस्ता आहिस्ता मदीने पाक में चल रहे थे। वो पत्थर मुबारक जो आगे रखा हुआ था, मुझे एहसास हुआ कि इस पत्थर से हुजूर मुफ्ती आज़म को ठोकर लगेगी तो गिर जाएंगे। मैं आगे बढ़ा और अपने पैर से उस पत्थर को ठोकर मारना चाहता था। हुजूर मुफ्ती आज़म चीख पड़े, फरमाया हाजी साहब खबरदार। बोले मैं ठहर गया, खबरदार उसे पैर मत लगाना। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आगे बढ़े, उस पत्थर मुबारक को उठाया, उसे चूमा, उसे आंखों से लगाया, उसे ऊंचाई पे रखा। कहा तुम्हें पता नहीं, मैंने इसी के बारे में मदीने वाले इसी पत्थर के बारे में बरेली में कहा था, संगे दरे जाना है ठोकर न लगे इसको। यार ये आशिकों का ख़ानदान है। दुआ करो अल्लाह हमें भी इश्क के पाकीज़ा समुंदर की लहरों में गर्क होने की तौफीक अता फरमाए। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं बड़े अजीम शनावर को आपके हवाले करूँगा। अल्लामा हशमती साहब क़िबला की गुफ्तगू देर तक होनी चाहिए थी, लेकिन इस शर्त पर कि फिर कोई दूजा ख़तीब ना होता तो बात तो बनती भाई, आज देर तक बनती। लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर बहुत अदब और एहतराम से हुजूर शाह सैयदुल अतकिया इमदादुल आरिफीन सैयदना शाह हुजूर सूफ़ी निज़ामुद्दीन शाह साहब क़िबला अली रहमतुर रिज़वान की बड़ी खिदमतें शामो सहर करने वाली, उनकी तालीमात की जुल्फ़ों की असीर हज़रत अल्लामा अहमद निज़ामी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। अगर इजाज़त हो तो हुजूर 40 मिनट के लिए मैं बुला दूँ आपको, ठीक है? आप तशरीफ़ लाएँ। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला को लोग सुनना चाहते हैं। एक बड़ा उनका शिकवा है कि मुझे माइक दिया नहीं जा रहा है और लोग बुला रहे हैं, तो एक मेहमान के लिए आइए हम और आप थोड़ी सी कुर्बानी कर दें, पेश कर दें बड़े अदब और एहतराम के साथ। बड़े मुशफ़िक़ और बड़े खुर्द नवाज और बड़े ही बुर्दबार और बहुत ही दूरअंदेश ख़तीब अल्लामा अहमद निज़ामी साहब क़िबला को आपके हवाले करूँ। नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, जोर से बोले शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ान सरकारे गौसुल आज़म, तज़कारे सरकारे गौसुल आज़म, मरातिबे सरकारे गौसुल आज़म, मनाक़िबे सरकारे गौसुल आज़म, सखावते सरकारे गौसुल आज़म, आशिकाने सरकारे गौसुल आज़म, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत,